वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली एग्जाम प्रैक्टिस। आज हम लगाएंगे टेस्ट नंबर 5। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। ऑप्शन बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। ऑप्शन सी, पहली बार तिरंगा लहराया गया। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन बी, सर चार्ल्स मेटकॉफ। ऑप्शन सी, लॉर्ड ऑकलैंड। या ऑप्शन डी, लॉर्ड एलनबरो। तो इसका सही आंसर होगा सर चार्ल्स मेटकॉफ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक थे। ऑप्शन बी, वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे। ऑप्शन सी, उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है। ऑप्शन डी, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए, कोची। ऑप्शन बी, चिंसुरा। ऑप्शन सी, सूरत। या ऑप्शन डी, चेन्नई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोची। तो देख लेते हैं। केरल के नारकुलम जिले में स्थित कोची फोर्ट फार्म में पहली यूरोपीय बस्ती थी या जल से घिरा हुआ स्थान है या कोची के दक्षिण पश्चिम में स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? ऑप्शन ए, हैदराबाद। ऑप्शन बी, बीजापुर। ऑप्शन सी, गोलकुंडा। ऑप्शन डी, अहमदनगर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गोलकुंडा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन ए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ऑप्शन बी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ऑप्शन सी, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। या ऑप्शन डी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका सही आंसर होगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों के द्वारा हस्ताक्षर हुए। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सलसेत और भोज पर अपना अधिकार नियंत्रण कायम किया। कब हुआ था युद्ध? ये 1775 से 1782 युद्ध चला था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? मीर कासिम। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, सादत अली खान द्वितीय। ऑप्शन सी, अलीवर्दी खान। या ऑप्शन डी, सिराजुद्दौला। तो इसका सही आंसर होगा मीर कासिम। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मनरो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, वुड डिस्पैच, सैडलर आयोग। ऑप्शन सी, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, रेल आयोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वुड्स डिस्पैच। सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में एक लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा था। उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए। इसके वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वाइसराय के द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन ए, लॉर्ड रिटन। ऑप्शन बी, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड हॉर्डिंग। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड लिटन के द्वारा। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे। 1876-78 के अकाल को सही ढंग से न संभाल पाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई।
उन्होंने वर्नाकुलर प्लस अधिनियम व शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? आतंकवाद तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, भारत में शिक्षा सुधार के लिए, उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत में शिक्षा सुधार के लिए। देख लेते हैं। लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया। विलियम हंटर वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए, प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा सुधार में के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। 3 फरवरी 1882। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न। श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा मैसूर युद्ध, या तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ऑप्शन सी, या चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद तृतीय युद्ध 1790-92 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस, हैदराबाद के निजाम का प्रतिनिधि, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।